वैसे तो पूरा हिंदुस्तान इस बात को लेकर दुखी है क्योंकि हिंदुआ सूरज को हमने खो दिया। लेकिन आप बताइए कि आखिर ये मामला क्या हुआ, कैसे हुआ? हिंदुस्तान में सनातन के वीर योद्धा, राजपूत समाज के हमारे योद्धा, सनातन को लेके छत्तीसी कौम को साथ लेके चलने वाले ऐसे हिंदुत्वनी सनातन के वीर योद्धा जिनको धोखे से, उनकी निर्मम तरीके से घर में बैठ करके चाय पी करके विश्वासघात से जो हत्या की है, वो षड्यंत्रकारी तरीके से हुई है। क्योंकि वो बेबाक वक्ता थे, बेबाक जो बात कहते थे वो करते थे। उनके दिल में होता था कि हिंदुत्व के लिए मैं कुछ करूं, सर्व समाज के लिए मैं कुछ करूं, गाय की रक्षा, बहन बेटी की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा। इतिहासकारों जो गलतियां करते थे उनके लिए आवाज़ उठाने वाले ऐसे होते थे। इनसे सब लोगों को तकलीफ थी। 4 साल से हमने सुरक्षा मांगी उनके लिए। जब धमकियाँ मिल रही थी, वो धमकियों से वो डरने वाले योद्धा नहीं थे, फिर भी उन्होंने मांग ली कि भाई समाज के नाते कि यार बार बार मेरे को जाना पड़ता है। तो हमने 4 साल से रेगुलर हर दरवाज़ों को खटखटाया, हमें सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई। फिर भी वो योद्धा लड़ता रहा। तो हम तो ये जानते हैं कि इसमें पूर्व सरकार बिल्कुल इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा तकलीफ थी, हिंदुत्व की बात करते थे, तो उन्होंने सुरक्षा इसलिए मुहैया नहीं करवाई और उसी का नतीजा ये हुआ, हमारे वीर योद्धा को हमें खोना पड़ा। आपने सुरक्षा की मांग की थी क्योंकि मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश में कोई यहाँ के जो बात है हिस्ट्री शीटर या गुंडागर्दी की नहीं, इसके ऊपर बहुत बड़ी एक चैन शामिल हो सकती है। क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी कोई छोटे मोटे शख्स नहीं थे, 36 कौम के हृदय सम्राट थे और हमेशा सनातन धर्म व गो हितार्थ, ब्राह्मण हितार्थ की बातें करते थे और उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन उनको सुनियोजित तरीके से इस प्रकार से हत्या करना कोई बड़े चैन का हाथ है। और रही बात, जब उनको सुरक्षा देने की बात हुई तो किस अधिकारी ने ये हस्ताक्षर नहीं किए या उस अधिकारी ने ये सुरक्षा नहीं दी, ये सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल शासन प्रशासन पे होते हैं कि जब कोरोना काल में हमने देखा था कि बार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री गुहार लगा रहे थे कि सामाजिक संगठन आगे आए, उस समय सुखदेव सिंह गोगामेडी ने 2-2 हाथ करके अपने सारे पदाधिकारियों को एक्टिव किया था और पूरे भारत के अंदर कोरोना कंट्रोल में उनका विशेष सहयोग रहा था। लेकिन अगर वो उनको ज़रूरत थी तब तो उन्होंने सहयोग किया, और जब बात उनकी सुरक्षा की आई तो इतनी बड़ी चूक राजस्थान के मुख्यमंत्री और डीजीपी ने कैसे की? साहब, आपको क्या लग रहा है कि इसमें कोई बड़े नेताओं का हाथ शामिल है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 100% है। बाकी एक अधिकारी की क्या वजूद है जो वो अगर सुरक्षा नहीं मुहैया कराए? अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं वैभव का नाम आ रहा है, अशोक जी गहलोत के लड़के का। तो अभी एनआई की जो जांच मांगी उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं दी? जब पंजाब सरकार लिख के भेज रही है, हमारे यहाँ के जो सीबीआई के इंचार्ज थे अंशुमान सिंह जी भोमे, उन्होंने लिख के दे दिया भाई सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसके बाद क्यों नहीं कराई? इसका मतलब कहीं न कहीं बड़े नेता का हाथ था, 100% उसमें हाथ था और सुनियोजित बिल्कुल साजिश थी और साजिश के तहत इनको खत्म किया गया। और सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे आ रहे थे कि वैभव जी के हमारा संपर्क है आपस में। मैं आपको एक बात बताऊं, 1000 बातें होती है, ये धमकियाँ फमकियाँ तो उनके नज़रों में कोई मायना नहीं रखती। ये जो छोटे मोटे टपोरी जो गुंडे अपने आपको गुंडा बोलते, उनके सामने कुछ भी नहीं थे। उनका अचूक निशाना था, विश्वासघात हुआ। बाकी उनको ऐसे लोग तो छू ही नहीं पाते उनको, पर अब क्या कर सकते हैं? इनकी साजिश बड़ी तगड़ी थी, सोची समझी हुई साजिश थी, इसलिए विधिवत तरीके से उन्होंने हमारे लोगों को टारगेट करके भेजा। बाकी हम मात खाने वाले नहीं थे, हमारा ऐसा बेबाक शेर है। हम तो उनको सर्वे के शब्द लगाने ही छोड़ दिया, हमारे दिलों में जिंदा है और हजारों लाखों दिलों में, हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने में सुखदेव सिंह अपने आप को सुखदेव सिंह समझते हैं। आगामी कदम क्या रहेगा? आगामी कदम उनकी जो जोत जलाई हुई है उसको विधिवत तरीके से चलाएंगे और उन्हीं के परिवार से उनकी धर्मपत्नी शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनको हम साल उठाकर कल 18 तारीख हमारा प्रोग्राम है, समाधि पे रख रहे हैं हम प्रोग्राम। तो वहाँ पर इनको बिल्कुल श्रद्धांजलि सभा रखी है, पूरे भारत से हमने लोगों को इन्वाइट किया है। जितने भी भाई आएंगे उनके सामने हमारी भतीजी को तो हम उनके उत्तराधिकारी मान करके उनको पाग पहनाएंगे और भाभी श्री को जो हमारी शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी है उनको संगठन की कमान सौंपेंगे। बाकी जो हम कार्यकर्ता जितने भी हैं, हम जो करनी सैनिक हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ उसमें काम करेंगे और उससे उनकी जो अलग जगह है उसको 5 गुना ज़्यादा, 10 गुना आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। सुन लो राजस्थान वासियों,
जिसे आप जननायक कहते हैं उनके बेटे का नाम शामिल हुआ है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और धुआं जब भी उठता है नीचे कोई आग है, जब बात तब भी उठती है जब कोई न कोई उसके पीछे गहरा रहस्य छुपा हुआ है। मेरा सभी प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि समय रहते हुए इस मामले को तुरंत प्रभाव से संज्ञान में ले और इस दूध का दूध और पानी का पानी करे। जय हिंद, जय श्री राम।